शेयर करते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स है जिसका नाम है 3.1। ठीक है जी, 3.1 नहीं, ये नहीं है। डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड 3.1। अच्छा नहीं, ये नहीं है। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट हुआ था लास्ट टाइम। और डिटर्मिनेंट इज जस्ट ए नंबर विच इज एसोसिएटेड विद ए मैट्रिक्स। सही है। तो आपको मेरे ख्याल है ये तो बहुत पहले से पता है। मेरे ख्याल है आप में से कोई भी नहीं था तीनों में से लास्ट टाइम यहाँ पे। तो ये तो आपको पता है ना कि ये जो है ये क्या है, 2/2 का डिटर्मिनेंट होता है ना। मतलब आपने डायगोनल मल्टीप्लाई किया, माइनस ऑफ डायगोनल मल्टीप्लाई किया तो 2/2 आ गया। अच्छा, अगर 1/1 है ना तो उसका भी डिटर्मिनेंट होता है, वो नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है। और अगर आप आगे जाएं मतलब 3/3 4/4 तो उसका भी तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है कि हम या तो एक्सपेंशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक्सपेंशन ले लेते हैं थ्रू एनी रोज या एनी कॉलम। ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। इसमें एक कंसेप्ट होता है माइनर का और एक कंसेप्ट होता है क्या होता है वो, कोफैक्टर का। ठीक है। उसमें आप ये करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो लिखा हुआ है ना डिटर्मिनेंट A11, इसका मतलब ये है कि आपने पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देना है। अगर मैं इसी की बात करूं ना, ये ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। बाकी क्या बचेगा, ये वाला। तो इसकी डिटर्मिनेंट जो है ना वो, मैं खाली सारा ही आउटसाइड उल्टा सीधा हो गया। इसको आप कहेंगे A11। ठीक है। ये जो चीज है ना, ये डिटर्मिनेंट A11, ये इसका डिटर्मिनेंट है। फिर माइनस करोगे, माइनस फार्मूले का है। फिर आप ये वाला नंबर लोगे, ये कौन सा नंबर, A12। ठीक है, ये आ गया A12। फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये करोगे कि ये वाली चीज जो है ना, ये वाला कॉलम, इसलिए कि ये कॉलम कौन सा था। हाँ, लेकिन वही मैं तो समझा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 है क्या, यही तो है। अच्छा, अगर आप लोग नहीं आते चलो ना हो यार, एंजॉय करो, लेकिन उसको फिर घर में तो पढ़ा करो ना बैठ के, उस दिन के साथ आज सर ने ये लेक्चर दिया होगा। ओके। इसमें थोड़ा सा सेटअप कर लेना, पूरे सारी चीजें सामने आ जाएं एक साथ। चले, मेरा ख्याल है अब्बू, अब बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपने इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, सही है। ये रहा डिटरमिनेंट। कैसे करोगे, ये वाला एलिमेंट लोगे, A11 ये हो गया, और फिर इसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करोगे। ये असल में चीज है डिटरमिनेंट ऑफ A11। A11 का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल में से पहला कॉलम और पहली रो को गुड बाय को, जो बच गया वो कैपिटल A11 है, उसका डिटरमिनेंट आ गया। फिर उसके बाद माइनस साइन फार्मूले का, फिर ये जो है ना 2 उठाएंगे आप, ये रहा 2। अब क्या करोगे आप, ये 1-2 पोजीशन है ना, तो पहली रो और दूसरे कॉलम को गुड बाय कह दोगे तो ये चीज बन जाएगी, एंड सो ऑन, एंड तक चले जाओगे। तो ये वाली जो चीज है ना, ये और ये और ये कहलाती है माइनर। क्या कहलाती है ये, माइनर। किस चीज का माइनर, इस चीज का माइनर। ये जो कैपिटल A12 है ना, ये स्मॉल A12 का माइनर कहलाएगा। ठीक है। और ये जो A11 है, ये किसका माइनर होगा, ये वाला जो है चीज, ये किसका माइनर होगा, माइनर ऑफ
1 1, ठीक है, वो A11 का माइनर है, A12 का माइनर, तो मतलब आप किसी भी रो के गिर जा सकते हैं। पहला एलिमेंट लिया, उसके माइनर से मल्टीप्लाई किया, माइनस करके दूसरा एलिमेंट लिया, फिर उसके माइनर से किया, एंड सो ऑन, एंड तक। ये आप कॉलम वाइज भी जा सकते हैं, आप रो वाइज भी जा सकते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। लेकिन अगर आप गौर करें 4/4 में 3/3 का डिटरमिनेंट आ जाएंगे ना ये सारे के सारे, इसको फिर अलग अलग सॉल्व करेंगे। यस, अगर आप 5/5 से शुरू करेंगे तो पहले आप 4/4 की लेयर में जाएंगे, फिर हर 4/4 जो है वो 3/3 की लेयर में जाएगा, फिर 3/3 जो है वो 2/2 की लेयर में जाएगा। जब 2/2 की लेयर में जाएगा तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये फिर रिकर्जन कहते हैं, इसी को तो रिकर्जन कहते हैं ना। पहले आप अपने वो मतलब अपने कहते हैं ना दुकान बढ़ाते चले गए, राइट, फिर बाद में आपने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई करके ऊपर चले गए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसके लिए फिर हम कुछ अल्टरनेट वेज हैं, ठीक है। वो अल्टरनेट वेज ये हैं कि आपको वो रो या वो रो कॉलम लेना चाहिए जिसमें ज्यादा जीरोज हो, क्या ज्यादा जीरोज हो। उसमें फिर ये होगा कि आपको बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाएगी। क्या मिसाल के तौर पर अगर ये नंबर 0 होता ना, A10, तो फिर इसके साथ का डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, अभी आगे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। ये हमने ये जो है ना पहला चैप्टर या आर्टिकल जो भी कह लें, ये तकरीबन खत्म कर लिया था ना। ओके, पहले मैं पहले सफाई कर लें। ये वही डेफिनेशन है कि इसकी, कि ये वाली जो डेफिनेशन है ना, दिस वन, ये आपने रो आई के क्रॉस कर लिए, और नीचे वाली जो है वो आपने किसके की है, कॉलम के क्रॉस किए, राइट, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके जी। अच्छा, ये जो है ना, ये जरा मैं आपको बता दूं, ओके, सही। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा सोच के बताएं, व्हाट आर वी डूइंग हियर। इस जगह में हम क्या कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, हमने जो अपना टारगेट रखा ना, वो ये, जैसे मैंने बताया ना कि आपको वो रो या कॉलम लेना है जिसमें ज्यादा जीरो हो, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो यहाँ पे कौन सा रो या कॉलम है जिसमें मोस्ट ऑफ द जीरोस है, पहले ही है ना, पहला कॉलम, पहला कॉलम। तो आपने क्या करना है, इस कॉलम को पकड़ा, ये वाला आपने लिया, फिर आपने कहा मैं 1 के साथ उसका माइनर आ गया, ये माइनर हुआ ना 1 का, पहली रो एंड पहला कॉलम छोड़ दिया, राइट। ये देखें, ये पहली रो एंड पहला कॉलम छोड़ दिया, तो बाकी क्या बचा आपके पास, 215 021 035। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने कहा कि ये जो जीरो है ना, इसके माइनर से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन अब माइनर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जीरो मौजूद है। फिर आपने ये वाला जीरो लिया, वो ये रहा, फिर ये वाला लिया, ये रहा। तो अब ये मल्टीप्लाई कर आके ना, अच्छा जब आप यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे भी वही फिलॉसफी है, आपने पहले कॉलम के गिर्द क्या किया, एक्सटेंड किया, फर्स्ट कॉलम के गिर्द, तो ये 2 आ गया, ये वाला 2, और फिर ये आ गया, ठीक है जी। तो ये था सारा पुरानी चीजें थी। अब हम आगे अपने बढ़ाते हैं, नंबर 5। ओके, नंबर 5 में हम ये जो ऑब्जर्वेशन है ना हमारी, कौन सी ऑब्जर्वेशन, कि वो रो या कॉलम पिक करें जिसमें मोस्ट ऑफ द जीरोस हो, उसको जरा फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लोरेशन इस तरह से होगा कि ये जो दो खास किस्म की मैट्रिसेस है ना, आपको याद है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, ये वो होती हैं जिसमें कि एक्टिविटी एक खास पोर्शन में हो रही हो। क्या मतलब, ये अपर ट्रायंगुलर इसलिए कहलाएगी कि इसमें डायगोनल से नीचे सब क्या है, जीरो है, यानी जो भी नॉन जीरो नंबर है वो ऊपर मौजूद होंगे ना, इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। इसको लोअर ट्रायंगुलर इसलिए कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इस पार्ट में हो रहा है ना,
ये स्टार का मतलब है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो, लेकिन जीरो तो जीरो है ना। तो ये वाली मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? लोअर ट्रायंगुलर। अब थ्योरम ये कहती है if A is a triangular matrix then the determinant A is the product of the main diagonal entries. मेन डायगोनल एंट्रीज क्या मतलब मैं आपको बताता हूं। आप काम कीजिए, जब आपके पास, पहले ये बताओ ये अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है ये मैट्रिक्स? अपर ट्रायंगुलर में आप पता क्या करें, हमेशा पहले कॉलम के गिर्द एक्सपेंड करें। इसके गिर्द एक्सपेंड करें, पहले कॉलम के। पहले कॉलम में गिर्द का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे 2 लिखना है, ये 2 लिखना है, ठीक है। और इसका माइनर क्या होगा? 1 2 3 0 -3 5 0 0 4, ठीक है। अच्छा आगे तो ये आएगा ना फिर +0 -0 टाइम्स समथिंग +0 टाइम्स समथिंग ब्ला 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 ब्ला। ये कौन से जीरोज हैं? ये वाले, ये वाले जीरोज हैं ना, ये वाले, ठीक है। तो कोई निकालने की जरूरत नहीं है, खत्म होगी बात। अच्छा अब ये बताओ कि ये जो हम पहुंचे हैं ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये वाली, ये भी तो वही है क्या? अपर ट्रायंगुलर। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी वही होगा, 2 के साथ 1 आ जाएगा और फिर ये वाला माइनर आ जाएगा -3504। और जब आप 2/2 पे पहुंचेंगे फिर तो आसान होता है ना 2/2 का, डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हाफ डायगोनल को। तो हाफ डायगोनल में तो एक जीरो है ना, तो ये इसके बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स 1 टाइम्स -3 टाइम्स 4। लेकिन अगर आप गौर करें ये जो नंबर है 2 1 -3 4, वो तो ये वाले नंबर है ना, ये वाले। तो इसका मतलब क्या हो गया यार, अपर ट्रायंगुलर अगर है तो डिटरमिनेंट डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है, बस खत्म हो गई, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है। तो ये हो गया 2 टाइम्स 1 टाइम्स -3 टाइम्स 4, और ये अगर आप गौर करें ये किसके बराबर हो जाता है? -24। अच्छा अगर लोअर ट्रायंगुलर होगी तो फिर क्या करोगे? इसी की एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर लोअर ट्रायंगुलर होगी, फॉर एग्जांपल अगर ये वाली डिटरमिनेंट होती, क्या करना चाहिए? 1 0 0 0 3 4 0 0 1 5 1 0 3 4 5 6, ये कौन सी है भाई? लोअर ट्रायंगुलर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यू विल पिक ऑलवेज रो नंबर 1 या रो नंबर 1। तो क्या होगा? 1 के साथ क्या होगा? ये वाली डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होगी ना। फिर इसका मतलब क्या है? 4 के साथ ये वाली डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होगी, और ये जो छोटी वाली है ये तो 1 टाइम्स 6 है। तो मतलब यहाँ पे भी वही बात आ गई कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका प्रोडक्ट क्या होगा? डिटरमिनेंट होगी किसकी? अपर की। तो लोअर हो या अपर हो, है तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके लेट्स गो फर्दर, आगे चलते हैं। नंबर 6। ओके अच्छा अब मसला पता क्या है? मसला सिर्फ इतना सा है कि पिछले पेज में हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि अगर एक खास किस्म की वो हो ना डिटरमिनेंट, अपर हो या लोअर हो, तो आसानी से क्या हो जाती है? डिटरमिनेंट कैलकुलेट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास, अच्छा एक तो वो ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन उससे पहले भी तो है कि आपको वो रो या कॉलम पिक करना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो हो, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल मैट्रिक्स में तो ऐसा होता नहीं है। तो अगर हम एक ऐसी चीज डिस्कवर कर लें जो उससे रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड हो? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। और हर रो ऑपरेशन, देखें एक रो ऑपरेशन करते हैं तो आप क्या करते हैं? आपके पास 2 मैट्रिसेस आ जाती है ना, एक तो ओरिजिनल होती है ना, एक उस पर ऑपरेशन के बाद आती है। तो अगर आप इस तरीके, अगर आप एक डिस्कवरी कर लें कि इस ऑपरेशन से इन 2 डिटरमिनेंट में ये रिलेशन है, तो फिर आपको पता आसानी क्या होगी? आसानी होगी कि जब आप ये ऑपरेशन करेंगे ना तो एंड में तो आप वहीं पहुंचेंगे ना जिसका नाम क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर। ये रेड्यूस इकोलोन का एक और भी देखने का तरीका है कि जो आखिर की मैट्रिक्स है वो क्या है? बोलो भाई क्या है? अपर ट्रायंगुलर है, राइट। इसलिए कि वो सब नीचे जीरो आ जाते हैं ना। और अपर ट्रायंगुलर का भी हमने पढ़ा है कि उसका डिटरमिनेंट
क्या होता है, डायगोनल का प्रोडक्ट। तो अगर हर एक पेयर आपस में रिलेटेड है, मतलब डिटरमिनेंट नहीं निकाल रहे, सिर्फ ये निकाल रहे हैं कि अगर उसका डिटरमिनेंट 10 है और ये ऑपरेशन किया तो इसका ये है, तो फिर क्या होगा, आपके पास एक चेन बनेगी और फिर गोइंग बैकवर्ड्स आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, 3 इसलिए हैं, मजे की बात है कि वो 3 वही 3 रो ऑपरेशन है। देखें पहला ऑपरेशन क्या है, क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओ माय गॉड इतना बड़ा हो गया, प्रॉपर्टीज। ओके, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सही है, पहली प्रॉपर्टी जरा गौर से देखें। अगर एक मैट्रिक्स, ये रो ऑपरेशन यही होता है ना, आप किसी एक रो का मल्टीपल किसी दूसरे में ऐड करते हो ना, तो फर्ज कर लेते हैं कि शुरू में आपके पास ए था, इस ऑपरेशन के बाद वो बी बन गया, ए बी बन गया ना इस ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन क्या था, ये वाला। तो जनाब बड़ी जबरदस्त जबरदस्त बात है कि दोनों डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं होता, नीचे वाली का डिटर्मिनेंट और ऊपर वाली का क्या है, सेम है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने ये वाला ऑपरेशन किया है ना, कौन सा, रो को इंटरचेंज कर दिया, बस क्या कर दिया, रो को इंटरचेंज, तो फिर क्या होगा, इन दोनों में ये वाला रिलेशन आ जाएगा। यानी वो जो नई मैट्रिक्स आई है ना बी आफ्टर एन ऑपरेशन ऑन ए, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट साइन का फर्क होगा, बस क्या होगा, साइन का फर्क होगा। अच्छा, तीसरा जरा सुने गौर से, एक तीसरा भी तो ऑपरेशन होता है ना, स्केलर मल्टीपल। आप इसका के टाइम्स इसमें ऐड कर देते हैं, किसमें ऐड कर देते हैं, बी में, तो फिर जो डिटर्मिनेंट के रिलेशन होगा वो ये होगा, ये जो नई डिटर्मिनेंट आई है ना, ये पुरानी डिटर्मिनेंट का के टाइम्स होगा, राइट। तो इनको यूज करते हुए, अच्छा इसमें एक और चीज भी देखें, अगर आप ये वाला ऑपरेशन कर रहे हो ना, कौन सा वाला, नंबर 1, आपको किसी बुक कीपिंग की जरूरत नहीं है। देखिए बुक कीपिंग तो आप इसलिए कर रहे हैं ना कि आपको बॉटम से टॉप पे जाना होगा ना, लेकिन इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना डिटर्मिनेंट पे, तो आप इसको तो आप इग्नोर ही कर दें, ऑपरेशन तो करें लेकिन अपनी मेमोरी में ना रखें, ना टेंशन ना लें इसका। ठीक है, जब ये वाला ऑपरेशन करोगे तो आपको सिर्फ ये काउंट करना है कि कितने ऑपरेशन हुए रो इंटरचेंज, उसमें फिर ये होगा कि फर्स्ट कर लें 4 रो इंटरचेंज ऑपरेशन हुए ना, तो वो भी नलीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर 5 होंगे तो सिर्फ क्या होगा, दी ओरिजिनल एंड द लास्ट, उसमें सिर्फ माइनस का फर्क होगा, राइट। ठीक है, ये जरा इंटरेस्टिंग है। अच्छा देखिए, इसको पता किस तरह से देखें, जैसे लिखा हुआ है ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। इन ऑपरेशन को जो है ना आप उल्टा उल्टा इमेजिन करें कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले लिखें माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। खैर इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना पहले वाले में, तो दूसरे में क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं पहले डिटर्मिनेंट लिखूं, भाई यार क्या हो गया है, किसके बराबर है डिटर्मिनेंट है, 1/k डिटर्मिनेंट बी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आमतौर पे ऑपरेशन इस तरह से होते हैं ना, पहले ए आता है फिर इस पे एक ऑपरेशन हो गया तो क्या आ गया, बी आ गया। लेकिन बी किस ऑपरेशन से आई है, ये वाले ऑपरेशन से, कौन सा ये, इफ वन रो ऑफ ए इज मल्टीप्लाई बाई के टू प्रोड्यूस बी, तो मसला ये है कि अब इसके और इसके दरमियान उल्टा रिलेशन होगा। फर्ज कर लें बी जो आया है वो आपने पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई करके आ गया, लेकिन अब जो डिटर्मिनेंट होगा ना ए का, वो इस डिटर्मिनेंट का रिवर्स होगा। क्या रिवर्स होगा, 1/3 होगा। ये इसी को मैंने लिखा है ना उल्टे अंदाज में ना। ठीक है, मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि कुछ एग्जाम्पल कर लें। ठीक है जी, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी नहीं। ठीक है, तो हम 2-3 एग्जाम्पल करते हैं, और एक याद होगा आपको, एक हमारा एक क्विज भी जो मैंने लास्ट टाइम शो किया था ना, उसमें 4 पार्ट्स थे। 2 पार्ट्स थे किससे, इनवर्स और सिस्टम से, बाकी 2 पार्ट किससे थे, डिटर्मिनेंट से। तो वो हम दोबारा विजिट करेंगे, राइट, वो वाला क्विज ना। ओके, अच्छा इसको पता क्या करना है, दो चीजें हैं। एक तो वो पिछला वाला कंसेप्ट, कौन सा, एक्सपेंशन के साथ एक रो पकड़ ली, हर एलिमेंट को उसके माइनर कह लो या कोफैक्टर कह लो, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और हम कौन सी रो पकड़ते हैं, ज्यादातर जीरोस। असल में अगर ज्यादा जीरोस ना हो तो ये ऑपरेशन ही तो
जीरोस प्रोवाइड करेंगे आपको। क्या करेंगे? एलिमेंट्री ऑपरेशन का यही मतलब होता है ना, पकड़ो कौन सा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और उसके नीचे सब क्या कर दो, जीरो। फिर एक स्टेप आगे जाके फिर नॉर्थ वेस्ट को पकड़ते हैं, फिर नीचे क्या करते हैं, जीरो। तो इसका मतलब है कि ये जो तीन ऑपरेशंस है ना, ये हमें जीरोस प्रोवाइड करेंगे। फिर जो पुराना कंसेप्ट है एक्सपेंशन का, उसको यूज करेंगे। तो ये दोनों एज ए कॉम्बिनेशन चलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, तो अब जरा ये समझ में आ गई, तो अब जरा बात करते हैं। अब मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है ना। ओके, जरा ऐसा करते हैं ना, पूरा विजन आ जाए ना हमारे सामने। ओके, हाँ भाईजान, आप मुझे सोच के बताओ, ये तो बहुत सिंपल है ना, कौन एक्सप्लेन करेगा क्या हुआ है? जी, इन्होंने ये काम किया है कि सेकंड रो के जरिए से एक्सपेंशन की है, ठीक है। इसलिए कि सेकंड में 3 जीरोस थे ना, तो ये वाला एलिमेंट लिया उन्होंने 5, हो गया। उसके बाद इसको कहा गुड बाय, और इसको भी कहा गुड बाय। पीछे क्या बचा? 1 3 4 2 6 10 2 7 11, हो गया। बाकी जो है ना, ये जीरो, इसके माइनर या कोफैक्टर जो भी गए, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस साइन क्यों है, माइनस क्यों नहीं आया यहाँ पे 5 के साथ? उसकी वजह बताता हूँ क्यों नहीं आया। उसकी वजह ये है कि ये जो पोजीशन है ना 5, ये वाली पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन है ना, ये 1 1 पोजीशन है। तो साइन इस तरह से चलता है, -1 की पावर द पोजीशन एट द पोजीशन। तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है ना एलिमेंट, एक रो कॉलम को छोड़कर डिटरमिनेंट, एक साइन भी होता है उसका। तीन चीजें होती हैं। तो साइन यही होता है कि जिस भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, उसका साइन क्या होता है? -1 की पावर द रो इन विच इट इज, द कॉलम इन विच इट इज। तो ये रो 1, मेरे ख्याल मैंने लिखा रॉन्ग है, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। 1 1 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ, 2 2 होना चाहिए। यस, राइट। लेकिन वो रिजल्ट चूंकि सेम था ना, इसलिए नहीं हुआ, दोनों इवन हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो जनाब पहला स्टेप समझ में आ गया ना, वो क्लेवर आइडिया है कि रो टू के थ्रू एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये तो चले खार हो गया, यहां तक तो हम पहुंच गए बड़ी आसानी से। आगे क्या कह रहा है ये? हाँ देखिए, आगे ये हो रहा है कि हमने कहा ना कि अगर हमें जीरोस नहीं मिलते तो हम जीरो प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, वो तीन जो ऊपर ऑपरेशन है। तो मुझे यहाँ पे ऑपरेशन बता दो ना, ताकि मुझे तसल्ली हो। व्हाट इज द ऑपरेशन? कहाँ लिखूं मैं, किस रो के अगेंस्ट लिखूं, क्या लिखूं? पहले ये बताओ लिखूंगा कहाँ, रो 1 के अगेंस्ट या रो 2? रो 2 के लिखूंगा ना। तो रो 2 इज इक्वल टू रो 2 -2 R1। आपने देखा ऑपरेशन वही है जो हमने, ये ऑपरेशन हम मतलब करे तो बेशुमार है, लेकिन तीन बेसिक कैटेगरीज में आता है। पहली दफा जब हम ऑपरेशन कर रहे थे ना, तो हमारे जहन में सिस्टम सॉल्व करना था। दूसरी दफा जब ये खेल तमाशा किया तो तुम्हारे जहन में क्या था, इनवर्स। अब क्या कर रहे हैं हम, डिटरमिनेंट। तो मजे की बात है, वो जो मेरा क्विज था उसमें यही था कि जब आप यहां तक पहुंच गए, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है ना, आप किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, बाकी दो पर्पस खुद ब खुद हल हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? अगर आपने ये मेन पर्पस ये था कि ये ऑपरेशन आपने सिस्टम सॉल्व करेंगे, तो अगर उसका ए स्क्वायर है तो यही ऑपरेशन आपको इनवर्स भी दे देंगे, और यही ऑपरेशन आपको उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी देंगे। तो जरा क्लेवर वे में फिर इसको काम करना होगा ना, ठीक है। यहाँ पे पर्पस क्या है, डिटर्मिनेंट। ओके, तो अब इस ऑपरेशन से डिटर्मिनेंट पे तो नहीं फर्क पड़ा ना, इस डिटर्मिनेंट पे और इस डिटर्मिनेंट पे क्यों नहीं फर्क पड़ा? इसलिए कि वो जो पहला ऑपरेशन है वो ये बताता है कि अगर आप किसी का स्केलर मल्टीपल किसी में ऐड करेंगे तो नई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एंड द ओल्ड आर सेम। तो ये ओल्ड है और ये क्या है, न्यू है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बताने से बेहतर ये है कि मैं आपको विजिट करा देता हूँ। ये पढ़ लो जरा मेरे साथ साथ। ठीक है, अगर एक रो का मल्टीपल दूसरे में ऐड करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी ना, नीचे वाली बी
ऊपर वाली है, दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम होगा, राइट? ये वो है, ठीक है। तो जरा जल्दी से 2 और 3 भी पढ़ लो ना, फिर आप पूछोगे, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। 2 का मतलब क्या, अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो नेगेटिव साइन का फर्क पड़ेगा। और थर्ड में क्या है कि अगर मैं जनाब उसको कोई एक ऑपरेशन करूंगा ना तो डिटरमिनेंट रिवर्स होगा। अगर मैं ए से बी में जेता हूं बाई मल्टीप्लाइंग 3 तो डिटरमिनेंट जो है ना वो 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। ये जरा थर्ड वाला थोड़ा ट्रिकी है। थर्ड वाला क्या है, ट्रिकी है, ठीक है, ओके। लेकिन मजे की बात है जब आप ऑपरेशन करेंगे ना तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तो थ्योरी चल रही है ना, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करें समझ में नहीं आती थ्योरी। सो लेट्स गो, आगे चलते हैं। ओके जी, हम यहां तक पहुंच गए ना, ये भी हमें समझ में आ गया था। अच्छा, अब इस मजे की बात है कि पहला वाला स्टेप जो है वो क्या है, ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ वो जो था क्या, माइनर एंड कोफैक्टर, एक्सपेंशन क्या लेते हैं इसको, कहते हैं एक्सपेंशन। और दूसरा क्या है, रो ऑपरेशन। अब क्या हो रहा है भाई, ये जरा बताओगे, यहां से यहां कैसे आए हो क्या? यानी मैं यहां पर ये लिख दूं ना, R2 नहीं सॉरी R3 इक्वल R3 2R1, ठीक है, यहां पहुंच गए। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कि ये ऑपरेशन कौन सा है, कोई फर्क नहीं पड़ा डिटरमिनेंट पे। ओके, अच्छा, अब यहां से यहां कैसे पहुंचे, कौन सा, क्या लिखूं, R23। तो अब आप समझ गए ना ये माइनस साइन क्यों आया, इसलिए कि दूसरा ऑपरेशन किया है ना, रो इंटरचेंज। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब एक तीसरा भी आ गया ना। देखिए, अब 3 चीजें हो गई। आप ये क्या कर रहे हैं, पहला पहला काम क्या किया था आपने, एक्सपेंशन। दूसरा तीसरा किया था एक ऑपरेशन, तीसरा भी किया था एक और ऑपरेशन। अब चौथा जो है वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का फार्मूला लग रहा है। कौन सा लग रहा है, अपर ट्राइंगुलर। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, -5 × 1 × 1 × 2 -10, दैट्स द, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने नहीं सोची, यहां से हम यहां आए हैं ना, लो इधर देखो भाई, यहां से हम यहां आए हैं ना, इधर इधर यार, यहां से यहां आए हैं ना, कैसे आए हैं, इंटरचेंज करके आए हैं ना। नहीं, इंटरचेंज नहीं, ये वाला ऑपरेशन करके आए हैं, ठीक है। लेकिन यहां से एक और भी तो रास्ता था, एक्सपेंड। कौन सी रो, 2, इसलिए कि उसमें 2 जीरोस पहले से मौजूद है ना सेकंड रो में, ये वाला। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, 5 × 2 × 1327, क्लियर है भाई? ये वाली रो है यार, क्या हो गया, क्या देख रहे हो, इतना क्यों देख रहे हो उससे से भाई? 5 आ गया, 2 आ गया, उसके बाद ये चीज और ये चीज गायब हो गई, 1327। अच्छा, इसका साइन पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव होगा कि ये पोजीशन भी क्या है, मेरे ख्याल है नेगेटिव आएगा। ये पोजीशन जो है 2 थर्ड है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ओके, अब नहीं नहीं, एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ, आप मेरे ख्याल आप लोग सही देखें, ये कौन सा है भाई, ये पोजीशन जो है ना सेकंड रो है ना, कॉलम क्या है, थर्ड। तो ये -1 की पावर 2 + थर्ड जाएगा ना, -1। उसको छोड़ो ना, अभी तो मैं ये समझा रहा हूं यार, ये -1 कहां से आया। 2, अब ये जो है ये 2/2 की डिटरमिनेंट है, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा बस। तो बाकी क्या रह गया पीछे, -10, ये रहा -10। तो ये तो हो नहीं सकता ना कि डिटरमिनेंट 2 मुख्तलिफ आए, इसलिए कि डिटरमिनेंट भी, अगर शायद मैंने इस क्लास में नहीं दूसरी क्लास में बताया, डिटरमिनेंट भी एक फंक्शन होता है, और फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। तो चल सोच के बताएं, ये डिटरमिनेंट जो अगर हम एज ए फंक्शन लें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। डिटरमिनेंट को अगर आप एज ए फंक्शन लें तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि इसका डोमेन क्या है, फिर पूछा जाएगा इसका रेंज क्या है। तो जरा बता दें डोमेन क्या होगा अगर मैं डिटरमिनेंट को एज ए फंक्शन ले रहा हूं। अगर मैं डिटरमिनेंट को एज ए फंक्शन ले रहा हूं तो डोमेन क्या होगा, ओ भैया सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस होगा। क्या हो गया, क्या होगा, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। तो उस ऑल मैट्रिसेस में तो रेक्टेंगुलर भी आ जाएंगी। हम यहाँ सारा खेल तमाशा किसका कर रहे हैं, स्क्वायर का। उसको फिर आप ऐसे कहते हैं कि अगर कोई डिटरमिनेंट आ गई विच इज
नॉट स्क्वायर तो उसका बाय डेफिनेशन 0 होगा, खत्म होगी बात। और जो स्क्वायर होगी ना तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए सब खेल तमाशा हो रहा है। सर मेरा एक सवाल है सर, डिटर्मिनेंट इज आल्सो अ फंक्शन फ्रॉम मैट्रिसेस टू रियल नंबर्स। और अगर मैट्रिक्स, जी बोलो सर ये जो आपने लास्ट मैट्रिक्स है इसमें जो -5 किया है, ये आपने रो इंटरचेंज की इसलिए आपने इसे माइनस किया है? एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। याद है ना वो जो 3 ऑपरेशन ऊपर लिखे थे ना, जी जी। कि अगर आप किसी का स्केलर ऐड करते हैं, देखो ना जब मैंने ये वाला ऑपरेशन किया था ना, ये R3 = R3 - 2 R1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था ना। लेकिन जब मैंने ये वाला ऑपरेशन किया ना R2 3, तो इसकी वजह से ये माइनस आया ये वाला। तो यानी हम जितने रो इंटरचेंज करते हैं हम उतनी दफा साइन इंटरचेंज करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अभी हमने तीसरे ऑपरेशन की प्रैक्टिस करनी है। तीसरा ऑपरेशन क्या था? जस्ट मल्टीप्लाई करके छोड़ दें, जिसको कहते हैं हम स्केलर ऑपरेशन, ठीक है ना। अभी उसकी प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, तो मेरा ख्याल है उसके मौका, चलें आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इसको पहले क्लियर कर दें। ओके, असल में इसने अच्छा किया है कि वो जो तीसरी बुलेट है ना, उसको तीसरा जो ऑपरेशन है उसको उन्होंने बाकायदा बता दिया है कि तीसरे ऑपरेशन का ये मतलब है। तीसरे ऑपरेशन का ये मतलब है कि देखें यहाँ पे फिर थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा इसलिए कि जो गड़बड़ चल रही है ना, कि क्या ए है और क्या बी है। ये ए है हमारा, ठीक है। ये मैट्रिक्स कौन सी है? ए, जरा गौर से सुनिएगा। ये वाली मैट्रिक्स क्या है? हमारी बी है। तो आप ए से बी में कैसे आए हो, जल्दी बताओ। ये कॉमन बता लेके दो ना। R2 = नहीं कॉमन नहीं लिया है। आप देखें इन्हें में सुने, ये जो यहाँ से आया ना कि कॉमन लिया, तो वो भी सही कह रहे हैं और मैं भी सही कह रहा हूँ। असल में दोनों जो है ना, दोनों का अपनी अपनी वैलिडिटी। आप सही कह रहे हो, लेकिन पहले आप सुनो। पहले मैं उनसे कह रहा हूँ जो घर में मौजूद हैं, पहले आप इसको भूल जाएं मल्टीपल। पहले आप ये सोचें कि हमने ऑपरेशन कौन सा किया है फ्रॉम ए टू बी। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, R2 = इसको ये 1/k कहते हो ना, ये कहते हो 1/k R2। ऑपरेशन ये किया था ना, लेकिन उसका इफेक्ट ये होगा कि जो बी का डिटर्मिनेंट आएगा उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का होगा। याद है ना, जो हमारे पास ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन थी ना, वो तो यही थी ना, A = KB। लेकिन मैंने उसको कैसे लिखाया था? कैसे लिखाया था? डिटर्मिनेंट ऑफ B = 1/k ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। लेकिन हमें तो A का डिटर्मिनेंट चाहिए ना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब एक और बात क्लियर होगी कि वो जो ऑपरेशन हम करते हैं, देखिए एक और मसला भी है। मैं हमेशा बताता हूं कि अगर तो आप डिटर्मिनेंट कर रहे हो सिर्फ और कुछ नहीं कर रहे, तो फिर तो ठीक है। ये जो हमने ऑपरेशन किया है, ये जो वहां से आई थी, जो घर में बैठे हैं कि साहब आपने कॉमन ले लिया एक रो से। लेकिन अगर आप ये ऑपरेशन तीनों पर्पस के लिए कर रहे हो कि इनवर्स के भी काम आए और सिस्टम भी सॉल्व हो जाए, तो फिर आपको ये वाली चीज है ना, ये जहन में रखना होगा कि हमने ऑपरेशन 1/k वाला किया था। लेकिन फिर डिटर्मिनेंट के लिए इसको ट्रांसलेट उसी में करेंगे कि अगर आपने कहीं 1/7 किया है और कहीं 1/10 किया है, तो आखिरी जो डिटर्मिनेंट है ना, उसको आप 7 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डिटर्मिनेंट, तो फिर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। जो जहां पर ऑपरेशन हो रहा है वही इनकॉर्पोरेट हो रहा है, ठीक है। समझ रहे ना, जैसे इंटरचेंज हुआ माइनस आ गया। जैसे ही आपने किसी का मल्टीपल ऐड किया, कुछ नहीं किया। जैसे ही आपने 1/k किया, तो 1/k के बजाय उसको आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी दूसरे लफ्जों में आपने कॉमन निकाल लिया। यानी एक और यहाँ से नतीजा निकला कि अगर सिर्फ डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हो ना, देखिए अगर आप मैट्रिक्स है, गौर से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ। अगर आप मैट्रिक्स है और आपका दिल चाह रहा है कोई चीज कॉमन लेने को, तो वो चीज हर एंट्री में होनी चाहिए, हर रो में होनी चाहिए, वरना नहीं ले सकते। मगर इसमें क्या है, एक से भी ले सकते हो ये फर्क है। तो यही किसी ना रो कि में से अगर हाँ अगर आप बोलो। अगर आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है, बट जब कॉमन लेते हैं तो ऑपरेशन करते हैं तो आप किसी स्पेसिफिक रो से करते हैं। नहीं देखिए, आप कंफ्यूज ना करें दो चीजों को। एक होता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस और एक होता है ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट। तो अगर आप मैट्रिसेस पे कर रहे हो ना, तो आप नहीं ले सकते एक रो एक कॉलम से जब तक वो सब में मौजूद ना हो। सही। लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, तो आप एक रो में से भी कॉमन ले सकते हो। उसे दोज टू आर डिफरेंट। समझ रहे हैं क्या? समझ में आई? अब मैट्रिसेस समझ पे ऑपरेशन डिफरेंट होते हैं और डिटर्मिनेंट डिटरमिनेंट पे
डिफरेंट होते हैं। चलें आगे, ओके जी, सो लेट्स गो। चलें साहब, इसको कंप्यूट कर रहे हैं हम। हाँ जी, ये देखो जरा गौर से देखना, ये वही चीज आ गई। अगर हम डिटर्मिनेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो हमने 2 कॉमन लिया है ना पहली रो से, क्लियर, 2 कॉमन लिया है ना पहली रो से। अगर हम इसको मैट्रिसेस के हिसाब से ले रहे हैं तो ऑपरेशन क्या किया था, हाफ R1, R1 इज इक्वल टू हाफ R1। तो देखा ना, ये वाला हाफ जो था इसका रिवर्स गया ना, तो समझ में आ गई ना वो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर ये ऑपरेशन आप करोगे ना तो इसमें फायदा ये होगा कि आप दूसरे 2 काम भी कर सकते हो। कौन से, सॉल्विंग द सिस्टम एंड फाइंडिंग द इनवर्स। तो ये लिखो जरूर, इनकॉर्पोरेट आपने फौरन ही कर दिया। लेकिन बाज़ औक़ात पता है क्या होता है, जैसे अभी आप देखेंगे क्विज में क्या होगा पता है, क्विज में मैं कहूंगा साहब ये रहा मेरा, ये फौरन कहूंगा इनवर्स निकालो, फिर कहूंगा एक बी दे दूंगा, सिस्टम को सॉल्व कर लो, फिर कहूंगा डिटर्मिनेंट निकालो। तो जब आप डिटर्मिनेंट तक जाएंगे ना तो उससे पहले तो आपको ये नहीं पता था ना कि आप डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, उससे पहले तो आपको ये पता था ना कि आप इनवर्स निकाल रहे हो और क्या निकाल रहे हो, और सिस्टम सॉल्व कर रहे हो। तो उस केस में तो ये नहीं होगा ना, नहीं उसमें ये नहीं होगा, उसमें क्या होगा, इधर देखो ना यार, उधर मत देखो भाई, क्या बोल रहा हूँ था यार मैं, सारा फ्लो डिस्टर्ब कर देता हूँ। आप अगर पहले क्या कर रहे हो, इनवर्स निकाल रहे हो या सिस्टम सॉल्व कर रहे हो, तो आपके पास ये नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती ना कॉमन। क्या होता है, ये वाले ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो फिर जब आप बाद में डिटरमिनेंट निकालोगे ना तो इसको देखकर आप ये वाला फैक्टर डिस्कवर करोगे, ये मैं बता रहा हूँ सीधा सीधा, ठीक है। ओके चलें जी आगे चलें। अच्छा ये बताओ, ये तो समझ में आ गया, ये वाला अब क्या हुआ, हाँ वही है, मतलब बस ऑपरेशन लिख देते हैं, ऑपरेशन लिख देते हैं, R2 इक्वल R2 माइनस 5R1, और इसमें क्या हो रहा है, इज इक्वल टू R3 माइनस 7R1। तो इन दोनों ऑपरेशन से डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा ना, यहां से यहां कैसे आए, वही पहली कॉलम के जरिए से एक्सपेंड किया ना हमने। तो ये वाली जो पोजीशन है क्या है 1, तो ये तो साइन का फर्क नहीं होगा, लेकिन ये चूंकि माइनस, अच्छा अब इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा एक और काम करते हैं यार, देखें आप ये चीज समझ गए हो ना, ये चीज समझ गए हो, ठीक है। तो अब एक काम करो ना, बजाय इस तरफ जाने के, इस तरफ जाने के आप इस तरफ चल पड़ो। मेरा मतलब है कि इसको ना फॉलो करो, इसको भी देख लेंगे, लेकिन आसान तरीका ये है कि यहां से मुझे नजर आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए तो जो इसने किया। लेकिन देखें ये तो सिर्फ पर्सनल जजमेंट है ना, दोनों तरफ से जवाब सेम आएगा। मुझे यहाँ बता दो यहाँ पे क्या करना चाहिए, पहले कॉलम पे एक्सपेंड कर लूं ना, सीधा साधा पहले कॉलम पे एक्सपेंड कर लूं, क्या बचेगा पीछे, -4 -8 एंड -11। अब ये वाली तो 2/2 है ना, 2/2 का तो आसान होता है, क्या हो जाएगा ये 44 -64, आंसर क्या आ गया -40, वही है जो यहां लिखा हुआ है। लेकिन ये दूसरे तरीके से गया है, तो अब इसका तरीका भी देख लेते हैं। ये असल में पता क्या कर रहा है, ये वही काम कर रहा है कि वो कहते हैं ना बाद लोग लकीर के फिक्र हो, सर ने एक मेथड बताया था क्या, रिड्यूस टू इकोलोन फॉर्म, तो ये वो रिड्यूस टू इकोलोन फॉर्म कर रहा है। हालांकि देखिए पर्पस, अगर तो पर्पस वो होता, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पर्पस तो वो था कि तीनों चारों काम करने, फिर तो रिड्यूस इकोलोन सही था। लेकिन अगर पर्पस सिर्फ ये कि डिटरमिनेंट निकालना है, तो भाई जहां पर आपको नजर आ रहा है कि आई कैन डू इट मच इजियर, व्हाई गोइंग दैट लॉन्ग वे है। क्या चीज अच्छी, कॉमन लेना, नहीं एक बात बताऊं, इनका पॉइंट जो है ना वो डिफरेंट है, सही तरह पेश नहीं कर रहे हैं। जो लार्ज मैट्रिसेस होती हैं उसको हम तो नहीं देख पाते ना, हम तो कंप्यूटर के जिम्मे काम लगाते हैं ना। तो कंप्यूटर को तो एक रूल बताना होता है जो ऑल के लिए वैलिड हो, उसको ये तो नहीं बताना होता कि अगर इस किस्म की हो तो इधर चले जाओ, इस किस्म, उसको तो रूल बताना होता है, रूल वही होता है रिड्यूस इक्वल फॉर्म। उस केस में तो सही है। लेकिन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं छोटे छोटे प्रॉब्लम या एग्जाम में या क्विज में, तो फिर हमें देखना पड़ा है कि भाई एक्सप्लॉइट करेंगे स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लॉइट किया है, यहाँ से जब हम यहाँ गए ना, इधर से इधर हमने एक्सप्लॉइट। चलिए अब इसका देख लेते हैं, यहाँ तक तो हमारे पास समझ में आ गया था।
ठीक है, ये भी समझ में आ गया था। यहां से जो है ना, अब इसने क्या किया है, क्या ऑपरेशन किए हैं, बस एक ही ऑपरेशन किया है, डिवाइड किया है इसने, R2 इज इक्वल टू 1/-4 R2, सही है। इसीलिए ये वाला जो -4 है ना, आपको यहां नजर आ रहा है। अगर आप पुराने जमाने से देखें, नए जमाने से देख रहे हो तो वो तो कहते हैं नया जमाना है भाई, आजकल जवान होगा। सेकंड रो में से -4 कॉमन लिया है, क्या लिया है, सेकंड रो में से -4 कॉमन लिया है, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, जैसे मर्जी देख लो इसको। यहाँ पर क्या ऑपरेशन हुआ है, R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 8R1 8R2, सही। अब क्या हुआ भाई, ये अपर ट्रायंगुलर बन गई ना, तो बस ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 5 ये आ गया, ये वही मल्टीप्लाई कर रहा है 115, आंसर क्या आ गया -4। तो आपने देखा कि डिटरमिनेंट निकालना इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग है, यानी हर आदमी अपने हिसाब से कर सकता है, मगर एंड में वही आना चाहिए जो असल है, सबका एक ही आना चाहिए, -40 है इस केस में, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ओके सर एक जी, क्वेश्चन है बोलो। सर, जैसे अब आपने सेकंड रो में से कॉमन लिए हैं, पहली दफा में भी दूसरी दफा में भी, तो हम इस तरह किसी भी रो से कॉमन ले सकते हैं, स्पेसिफिक रो से? अगर कॉमन नजर आए तो ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ। ये देखें क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर, आप पता है, सेकंड रो पढ़े मेरे साथ साथ, लेफ्ट पे क्या लिखा हुआ है सेकंड रो में? ये सॉल्यूशन से सर? नहीं नहीं, ऊपर, बिल्कुल ऊपर यार, सेकंड माइनस रो लेफ्ट, -2k 5k और 4k, राइट पे क्या लिखा हुआ है? और k कॉमन ले लिया, -2 5 हाँ, तो 4। यही तो मतलब हुआ ना कि आप के जो है ना, आप किसी भी रो से कॉमन ले सकते हैं, आप किसी भी कॉलम से ले सकते हैं। हाँ, तो यही पूछना था कि सर अब जैसे अगर ये रो हमारे पास फर्स्ट या थर्ड होती तो हम ले सकते थे कॉमन। बिल्कुल ले सकते थे, यस यस यस, यू आर राइट। चले आगे, ओके जी, चलते हैं आगे जी। ओके, अच्छा अब ये क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। देखें, इसने लिख ही दिया है, उसमें ऊपर लिख दिया, क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो रिडक्शन एंड कोफैक्टर एक्सपेंशन। कोफैक्टर एक्सपेंशन उसको कहते हैं कि आप किसी एक रो या कॉलम को टारगेट कर रहे होते हैं ना, वो क्या कहलाता है, ये कोफैक्टर एक्सपेंशन कहलाता है। और फिर जब ऑपरेशन करते हैं तो वो ये वाला हो जाता है, रो रिडक्शन। तो जरा मुझे बताइए क्या हुआ है यहां से यहां तक, कॉलम 3 के जरिए से एक्सपेंड किया गया है, किसके जरिए से एक्सपेंड किया गया है, कॉलम 3 यानी इस एलिमेंट पे, ठीक है। तो पहले तो ये एलिमेंट आ गया -2, उसके बाद आपने इसको गुड बाय कहा, इसको गुड बाय कहा, तो बाकी क्या रह गया, वो ये आ गया। अब सवाल ये है कि साइन क्या था यहाँ पर, प्लस था या माइनस था? प्लस था ना, इसलिए कि ये जो पोजीशन है अभी क्या है, 3/3 है ना, -1 की पावर 3 + 3 6, तो साइन प्लस है, कोई जरूरत नहीं है। ओके, जरा ये भी बता दो भाई कि ये यहां से यहाँ कैसे पहुंचे, क्या चीज? आप ये कह रहे हो, अच्छा ऑपरेशन बता रहे हो मुझे, R2 इक्वल R2 -2 R1, यही हुआ है ना, बिल्कुल सही है, यही हुआ है, -2 R1, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। इस ऑपरेशन से आपको याद है ना, डिटर्मिनेंट अनचेंज होती है ना। और तुम फिर उधर जा मुझसे पूछ लिया करो, क्या क्या हो गया, हाँ? तो फिर इनको क्या बता रहे हो, ये बता रहे हो कि मैंने कर लिया नहीं बताओ यार। अच्छा जी, चलें आगे, चलो ये बताओ यहां से यहां क्या हो गया? R2 3 हो गया सर। यस, वेरी गुड, ये इंटरचेंज हुआ है, लिहाजा ये माइनस इस इंटरचेंज की वजह से क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, गुड। अब आगे बता दो, अब आगे क्या हुआ है, आगे कौन सी वाली? R1 हाँ, ये वाली इंटरचेंज हुई है, राइट, 1 और 2 इंटरचेंज हुआ है, तो फिर माइनस आ, अच्छा 1 और 2 क्यों किया है, वही किया है क्या, रिड्यूस एक्लोन फॉर्म ला रहे हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं नॉर्थ वेस्ट पे क्या आ जाए, 1 आ जाए, वही वजह है बस, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ है, ऑपरेशन बता दो यार। R2 इज इक्वल टू R2 -2 R1, R1। बिल्कुल सही है, यहां पहुंच गए। अब आप यहां पर क्या हुआ है भाई, R3 इक्वल R3 प्लस
R2 है ना। अब क्या हुआ है, अब तो वही हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर आ गई, डायगोनल को मल्टीप्लाई किया था आगे। अब नहीं, एक मिनट मैं बताता हूँ, जरा रुक जाओ। दिस इज वन वे, दिस इज वन वे, आंसर इज -12। अब हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे इस पे, राइट। चलते हैं। तो आप कहां से डिफरेंट होना चाहेंगे, यहां से या यहां से, ये वाली। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, यहां से अब क्या करना है बोलो, मतलब क्या डिफरेंट करें, है? अच्छा ये वाला है, ये वाला, अब क्या करूं बोलो। हाँ देखें, ये कह रहे हैं कि आपको यहां से यहां जाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हमें 2x2 को हम बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं, बस यही कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो कर लो जनाब। -2 के साथ क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं ना, 1 के साथ ये हो जाएगा ना, तो ठीक है, -1 1 -7 1 कितने हो गए ये, -2 तो वैसे ही मौजूद है, यहाँ से -1 आ गया, वहां से 7 आ गया, 6 आ गया, 6 और -2 कितने हो गए, -12 हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, ऑलराइट। क्या हो गया भाईजान, ओके। अच्छा अब ये जरा थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी थ्योरी भी जरा आ जानी चाहिए। देखें जरा गौर से देखिएगा, इसने कहा मैंने ए को इसमें रिड्यूस किया है, किसमें रिड्यूस किया है, यू में, सही है, और नजर आ रहा है कि यू क्या है, अपर ट्रायंगुलर आज की तारीख में, लेकिन पुरानी तारीख में ये यू क्या है, इकोलोन फॉर्म, क्या है, इकोलोन फॉर्म है, राइट। ठीक है, बात एक ही होगी ना, पुराना इकोलोन, आज का अपर ट्रायंगुलर। कैसे क्या करते हो, 3 ऑपरेशन करते हो ना, लेकिन ये कह रहा है कि यार उसमें जो वो वाला ऑपरेशन होता है ना, कौन सा, स्केलर मल्टीपल, उसको हैंडल करना जरा मुश्किल होता है, बुक कीपिंग करनी पड़ती है। कहता वो ना करो, बस ये करो, रो रिप्लेसमेंट एंड रो इंटरचेंज। रो इंटरचेंज का वही मतलब है 1 3 1 4, रिप्लेसमेंट का वही मतलब है R2 = R2 + 7 R3। इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ आपको साइन को देखना है, यानी द रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट वन जो ए है और द लास्ट वन, इसका रिलेशन ये होगा, ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होंगे। मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। नेगेटिव जब होंगे जब इंटरचेंज वाले आपने ऑपरेशन ऑड किए होंगे, 3 1 5 7 9, अदरवाइज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, बस यही तो कह रहा है, और क्या कह रहा है। सिर्फ आर को इसने बताया नहीं, अब आप खुद ही समझ गए होंगे इस आर का क्या मतलब है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लिख अपने नोट्स में, व्हाट इज आर। यार नंबर ऑफ रो इंटरचेंज ऑपरेशन, आर क्या है, नंबर ऑफ रो इंटरचेंज ऑपरेशन। अच्छा ये कहां से आ गया, ये 0 कहां से आ गया। मैं बताऊं, मेरी बात सुनो, इसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इसकी जरूरत इसलिए नहीं थी कि जब ये प्रोडक्ट होगा ना, तो अगर कोई भी स्क्वायर 0 हो गया तो आंसर खुद ब खुद 0 आ जाएगा ना। ये सिर्फ एम्फिसाइज करने के लिए किया है कि अगर इसमें कोई बॉक्स 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट तो 0 होगी, लेकिन वो इस चीज की भी निशानी होगी, किसकी, नॉट इन्वर्टेबल। अब आपने देखा इन्वर्टेबिलिटी और डिटर्मिनेंट आपस में रिलेट हो गए कि नहीं हो गए, तो उसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। ठीक है, ये देखें वही थ्योरम भी वही आ गई, a square matrix is invertible if and only if determinant A is not 0। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपके पास एक होता है A और एक होता है ट्रांसपोज, दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होता है, दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम होता है। उसका प्रूफ भी इसने दिया है, देख लेते हैं प्रूफ, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, लेट्स हैव ए प्रूफ। ओके, आपने अगर
ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो सिंपल होगा ना, ए डी माइनस बी सी। अब आप ट्रांसपोज का निकाल रहे हो तो चले जनाब पहले ट्रांसपोज लिख दो, ये ट्रांसपोज हो गया, इसका डिटरमिनेंट ये होगा। लेकिन ये चीज और ये चीज क्या है, सेम है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेम हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज। अच्छा, ना सिर्फ ये 2/2 है, बल्कि अगर आप अगले पेज पे देखें, अगले नहीं, हाँ इसके लिए तो अगले ही होगा, ये रहा, ये रहा जनाब 3/3 में भी इसने वही काम किया है क्या, कि ओरिजिनल 3/3 का लिया है और इसने पता क्या किया है, ये पहली रो के गिर्द एक्सपेंड कर लिया है। किसके गिर्द कर लिया, फर्स्ट रो। फिर उसने उसका क्या लिया है, ये असल में क्या है, अगर आप गौर करो, ये ट्रांसपोज ही तो है ना ए का। अगर आप इसको ए कह रहे हो तो ये क्या है, ए का ट्रांसपोज है। इसने भी वही काम किया है, क्या काम किया है, नहीं पहली रो नहीं की है, पहले कॉलम से किया है। लेकिन ये दो चीजें तो सेम है ना, इसलिए कि उसका भी वही मतलब है, ई आई माइनस एफ एच, इसका भी वही मतलब है। नंबर बजाय आपको डिफरेंट लग रहे हैं ऊपर नीचे, लेकिन अल्टीमेट दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है ये चीज और ये चीज क्या होगी, सेम होगी। इसका अब एक और मतलब है, मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरम 5 है। थ्योरम 5 पता कैसे आई है, हमने अभी ये देखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टी, यही देखा है ना। इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब, और यहां से भी आपने गौर किया है कि अगर हम ए का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो मैंने रो ऑपरेशन किया था, यहां पर मैंने क्या किया है, कॉलम किया। इसका मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली इंटरेस्टेड इन डिटरमिनेंट, you can perform column operation as well, even you can combine, कभी रो ऑपरेशन कर दिया, कभी क्या कर दिया, कॉलम कर दिया, परफेक्टली ऑल राइट। मगर मैं हमेशा कहता हूं डोंट डू दिस। उसका रीजन बताएगा कोई, डोंट डू दिस का मतलब है कि भाई खुदा के लिए एक ही पे स्टिक करें, यानी किस पे करें, रो ऑपरेशन। तो उसको कोई रीजन तो होगा ना, आप जरा सोच के बताएं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे जहन में जो है ना, I'm not a confined only determinant, मेरे जहन में वो सारी चीजें जो मैंने पहले बता दी हैं, कौन कौन सी, मैं चाहूं तो इनवर्स भी निकाल लूं, मैं चाहूं तो सिस्टम भी सॉल्व कर लूं। तो अगर खुदा ना खास्ता जब आप वो सॉल्व कर रहे हो ना इनवर्स, आपने वहां कॉलम ऑपरेशन कर दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर आप सिस्टम सॉल्व कर रहे हो उसमें कॉलम ऑपरेशन कर दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, राइट। तो अगर तो आप सुपर केयरफुल हैं, बड़े जीनियस हैं, बड़ा एहतियात कर रहे हैं, तो फिर तो ठीक है यार, डिटरमिनेंट केस में जो मर्जी कर लो, वहां पे नहीं करना। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से भुलक्कड़ हैं तो प्लीज स्टिक टू रो ऑपरेशन, फिर तो चांस ही नहीं है ना मिस्टेक का, राइट। यू डोंट नो कॉलम ऑपरेशन होते भी है कि नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो ये है मसला, राइट। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखूं, विद के आगे क्या लिखूं, इज रिप्लेस विद, भाई क्या लिखूं यहाँ पे, क्या लिखूं यहाँ पे नीचे, जल्दी बोलो, हाँ बोलो ना, जोर से बोलो यार, विद कॉलम ऑपरेशन, खत्म हो गई बात, विद कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। लेकिन याद रखिएगा थ्योरम 3 जो है ना वो क्या है, वो सिर्फ डिटरमिनेंट के लिए, याद रखिएगा, वो फॉर उसके लिए नहीं है, इनवर्स के लिए नहीं है, वो सिस्टम के लिए नहीं है। ओके जी। अच्छा इस किस्म के, अच्छा ये जो है ना थ्योरम, ये और देख लेते हैं एक थ्योरम, दिस इज अनदर गुड वन। नहीं इससे मैं एग्री नहीं करता, रो ऑपरेशन करो कॉलम ऑपरेशन करो, टाइम तो सेम ही होगा यार। रो ऑपरेशन का मतलब क्या है, इसका मल्टीपल उसमें ऐड कर दिया, नेचुरल वही है यार, इसलिए कि आप रो ऑपरेशन बचपन से करते आए हो। बचपन से मुराद मेरी 14 सितंबर है, राइट, जब से आप यहाँ आए हो इस क्लास में ठीक है ओके जी। अच्छा ये वो क्लासिकल चीज है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं ना,
तो 2 से फिर 3 बन जाएंगे ना, एक तो ए है, एक बी है, एक प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट 2 तरीकों से निकल सकता है। एक तरीका तो सिंपल है ना यार, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो भाई, एक सी आ जाएगी, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको इंडिविजुअल मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट मौजूद है तो आप उसका प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, सिंपल। अब इसको पता फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब निकालना है ना, तो ये बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी बेसिकली ये चीज ये हो जाएगी। यानी दूसरे लफ्जों में आपने सिर्फ क्या करना है, इसका मतलब सिर्फ ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 3। ओके, हो गया सिंपल, वो आप कर लीजिएगा। 5 है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर क्या आएगा, अगर ये 5 है तो 125 आ जाएगा, ठीक है, 125। ऑलराइट, अच्छा अब ये जो अगला एक एग्जांपल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल इन नेचर है। कहता है कि आपके पास फर्ज कर लें 2 मैट्रिसेस हैं ए एंड बी। अच्छा फर्ज कर लें कि ए जो है वो नहीं, फर्ज नहीं करना, शो करना है। शो क्या करना है, ए सिंगुलर शो करना है। अगर ये कंडीशन हो, ये 2 कंडीशन, मतलब ये आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, थ्योरेटिकल नॉलेज। कहता है कि 2 मैट्रिसेस हैं, प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट 0 है, एक का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो आपको शो करना है कि दूसरी डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, सिंगुलर है, दूसरी मैट्रिक्स सिंगुलर है। दूसरे लफ्जों में आपको ये शो करना है यार, ये शो करना है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए ना, तो उसका इनवर्स नहीं होता, वो फिर सिंगुलर कहलाती है। अब ये कैसे शो करेंगे, बहुत सिंपल है। आपने ये वाला फार्मूला यूज किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके बराबर है, ऊपर है ना डिटर्मिनेंट ए बी, किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अच्छा ये चीज तो 0 दी गई है ना, तो आप यहां से यहां आ गए, यानी आपने ये शो कर दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको बता दिया गया है कि ये नंबर नॉन जीरो है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, फिर 0 होगा। बस यही चेक कर रहा था आपका, सिर्फ ये चेक कर रहा था कि डू यू नो हाउ टू अप्लाई दिस थ्योरम। कौन सी थ्योरम, थ्योरम नंबर 6। और फिर आगे वो कंसेप्ट के सिंगुलर क्या होती है और नॉन सिंगुलर क्या होती है, ठीक है जी। ओके अब ऐसा करते हैं, वो याद है ना मैंने क्या कहा था, एक पुराना क्विज पड़ा हुआ है कहीं, उसको जरा देखते हैं। ओके दोबारा शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, डिवाइस, डाउनलोड, ये आ गया जी क्विज। अच्छा ये पहले 2 पार्ट जो है ना हम कर चुके हैं, याद है ना, पहले 2 पार्ट कौन कौन से, ये वाले, हाँ ये वाला हम कर चुके हैं, हम ये वाला पार्ट कर चुके हैं, ए भी कर चुके हैं और बी भी कर चुके हैं, ठीक है। ए में हमने इनवर्स निकाला था, बी में हमने उस इनवर्स को यूज करके सिस्टम सॉल्व किया। तब हमने इसका क्या करना है, सी एंड डी। सी में क्या लिखा है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फ्रॉम पार्ट ए कंप्यूट डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। आगे क्या लिखा है, प्लीज डोंट यूज एनी अदर मेथड कंप्यूट ए टी। उसकी वजह पता है क्या होती है, एग्जाम में पता क्या करते हैं स्टूडेंट, कहते हैं चलो ठीक है साहब ए इनवर्स आ गया, सिस्टम आ गया, और डिटर्मिनेंट के टाइम वो ऑपरेशन भूल जाते हैं, वो कोई नई कहानी शुरू कर देते हैं। असल पर्पस तो ये था ना कि जो ऑपरेशन किए हैं उनका ऑप्टिमल यूज आना चाहिए ना आपको, वरना डिटर्मिनेंट तो आपने देख ही लिया है, बहुत सारे तरीके होते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि वो जो ऑपरेशन आपने किए हैं उन्हीं को यूज करें, कोई और हरकत ना करें, ठीक है। तो अब कैसे होगा, सिंपल, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। एक मिनट ठहरो जरा, ठहरो ठहरो, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, मेरे ख्याल है छोटे की भी जरूरत नहीं, अब काम हो गया। ओके ये जो ओरिजिनल है ना, ये वाला, ये ओरिजिनल ए है, इतना वाला पार्ट,
एक मिनट, ये 4/4 की थी, क्या था ये? 3/3 की थी ना। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये हमारा ए था, ठीक है। ऊपर की रो कट गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नंबर है 3, उसके नीचे क्या है 2 - 1 4, उसके नीचे क्या है, ये हमारा ए था। हमने ये इसलिए रखा था कि हम क्या करना चाह रहे थे, इनवर्स निकालना चाह रहे थे ना। तो इनवर्स निकालने के लिए हमने ये ऑपरेशन किए थे। कितने किए, जरा गिनती करके बताओ जल्दी से, कितने हैं? 6 ऑपरेशन है ना। इन्होंने हमें क्या किया था कि इन्होंने बहुत कुछ किया था, लेकिन इन पर्टिकुलर इन्होंने ए का ये हशर कर दिया था। ए का क्या हशर कर दिया था? आइडेंटिटी कर दिया था। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी में एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया है। क्या हो गया? रिलेशन स्टैब्लिश हो गया है। अब मैं आपको वो रिलेशन बताता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बहुत दूर जाके लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और यहां पे मेरे पास थ्योरेटिकली 8 एडजस्टमेंट नंबर हो सकते हैं। 8 में क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि 8 ऑपरेशन हुए थे ना, 6 हुए थे। हाँ ठीक है, 6 मतलब मैक्सिमम 6 आएंगे ना। लेकिन इसमें बाज ऑपरेशन तो ऐसे हैं जो कि कोई फर्क नहीं डालते डिटर्मिनेंट में। वो कौन कौन से हैं? ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। यानी ये जो 5 ऑपरेशन थे, इसने ए और बी के दरमियान रिलेशन को डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ इसने डिस्टर्ब किया है। क्या लिखूं यहाँ पे? ये लिखूंगा नहीं, टेक्निकली ये लिखूंगा 1/1/3, टेक्निकली ये लिखूंगा, इसलिए कि के मेरा ये है। वो आपने बिल्कुल सही कहा, यहां से यहां आने में हमने असल में 3 ही कॉमन लिया था। अब क्या हो गया? आंसर 3 आ गया ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी तो ये है ना आइडेंटिटी, इसका डिटर्मिनेंट क्या है? इसका तो 1 है, तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, ये वही 3 है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये रहा, ये रहा। अच्छा, अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ कुछ समझा रहे हैं, सोल्यूशन में कुछ और गया, तो मैं उसका रीजन बता देता हूँ। यहाँ पे तो मैंने ये किया है ना कि द वेरी फर्स्ट ए एंड वेरी लास्ट फॉर्म ऑफ ए, जो कि आइडेंटिटी है, उसको मैंने ले लिया ना। लेकिन अगर आप यहां रुक जाएं, सिर्फ यहां रुक, पहले इसको क्लीन कर लूं। अगर आप यहां रुक जाएं फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो नथिंग इज रॉन्ग। क्या वजह है? लाइन लगाए तो है। उसकी वजह यह है कि हम वहां रुकते हैं जहां हमें डिटर्मिनेंट आसानी से नजर आ जाए। तो यहां पर क्या है, ये कौन सी मैट्रिक्स है? तो इसका क्या है आंसर? 3 है ना, तो बस सही है। और इसमें ऑपरेशन कौन से हुए हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता? तो इसका 3 है, तो इसका भी 3 होगा ना। ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये ओरिजिनल है, और ये कौन सा है? ये वाला मैट्रिक्स है। दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा? सेम होगा, इसलिए कि यहां से यहां आने में जो 2 ऑपरेशन किए गए, दे डोंट इफेक्ट द डिटरमिनेंट। और इसका 3 है, तो आंसर आ गया 3। क्लियर हो गया ना? तो यहीं पे आपके पास देखें बहुत सारी वेराइटीज हैं। आप ए को इसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं, आप इसके साथ भी कर सकते हैं, आप इसके साथ भी कर सकते हैं। सबके साथ आंसर क्या आएगा? सेम आएगा जी। ओके जी। देखिए, हुआ यही है कि जब आप यहाँ पे रुक गए थे ना, ये वाला जो 3 था ना, जब आप यहाँ पे गए थे, तो वो 3 जो था ना, वो इसके अंदर चेंज हो गया था 1/3 में। फिर वापस उसको आपने डिस्कवर किया था। कैसे लिखा था? 1/1/3। ठीक है। अच्छा, इसमें 4 पोर्शन थे, जरा चौथा भी देख लेते हैं। चौथा ये था, ये लिखा हुआ है, सामने ही सामने लिखा हुआ है ये कि साहब, अगर आपने आपने पहला पार्ट भी कर लिया, बेसिकली क्या था? इनवर्स। दूसरा क्या था? सिस्टम। तीसरा क्या था? ए का डिटर्मिनेंट। लगे हाथों एक और पार्ट कर लो यार। आफ्टर ऑल ये क्विज था राइट, जिससे जिस नेमत से आप लोग महरूम हैं। ठीक है। ये क्विज की डेट भी दिखा देता हूं मैं आपको। कब हुआ था भाई? नवंबर 13, 2018, 2 साल पहले हुआ था। ओके जी, तो अब ये वाला काम करना है। आपको मैं जरा याद करा दूं कि मेरा डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ चुका है।
3 आ चुका है ना 3। अब मैंने ये वाला काम करना है, ए इनवर्स। कोई बताएगा ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालूंगा? अभी एक थ्योरम गुजरी है, क्या गुजरी है? एक थ्योरम गुजरी है। वो थ्योरम ये है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। गुजरी है ना नजरों से? आप ऐसा करो, इस बी की जगह ए इनवर्स लिख दो। क्या लिख दो? ए इनवर्स। तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ? डिटरमिनेंट ऑफ आई, वो सही है, 1 होगा, लेकिन अभी जरा आराम आराम से। और ये किसके बराबर हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन दिस होगा, 1 अपॉन डेट ए। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स होगा। तो इसका मतलब है ये वाला जो है ना, इसका आंसर आ गया 1/3। ठीक है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो गया? 1/3 हो गया। ठीक है, इसका क्या होगा? सेम होगा। इसका क्या होगा? ए की पावर 4 का? हाँ, तो बोल दो ना यार, क्या 81 बोलो ना। इसका 81 हो गया। इसका क्या होगा? 4a का क्या होगा? रॉन्ग, रॉन्ग, -3 भी रॉन्ग। ओ भाईजान, आप वही धोखा खा गए ना। आपने क्या किया है, ए के हर एलिमेंट को 4 से किया है ना, लेकिन डिटरमिनेंट में तो एक रो के साथ करते हैं। तो ये 3 इंटू 4 की पावर 4 होगा। इसका आंसर होगा 3 इंटू 4 की पावर 4। है? नहीं समझ में आया? क्यों नहीं आया समझ में? 4a का मतलब क्या है? 4a का मतलब क्या है, जरा बताओ। मेरा ख्याल है 4 की पावर 3 है। सॉरी, मैं ज्यादा ही कुछ जज्बाती हो गया हूँ। 4 की पावर देखें, 4a का मतलब क्या है पहले सुन लें। ये भी सब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सुन रहे हो? ये 4a का मतलब है ना, ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब आप डिटर्मिनेंट लोगे ना, तो पहला काम यही करो ना, ये इन 4 को कॉमन ले लो सब में से। तो 4 की पावर 3 हो गए ना, बाकी जो है वो तो वही ओरिजिनल ए आ जाएगा ना, 3 है। तो 4 की पावर 3 इंटू 3 कितने हो गए यार, जल्दी बताओ। हाँ, 4 की पावर 3 कितना? 64। 64 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने? 64 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, 192 होगा मेरा ख्याल। देख लेते हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है, देख लो जनाब, सही लिखा हुआ है 192। तो ये ट्रिकी वाला था, मैं ये देखना चाह रहा था कि वो आपको, आपकी समझ में आ रहा है कि ये 4 डिटरमिनेंट का है या 4 मैट्रिक्स का है। मैंने ये तो नहीं लिखा ना कि 4 टाइम्स डिटरमिनेंट है, मैंने क्या लिखा? 4a का डिटरमिनेंट बताओ। इसकी 1 मिनट, आप अभी तक नहीं समझे क्या क्या हो रहा है खेल? मैं दोबारा बताता हूँ, ये खेल बड़ा मजे का हो रहा है। ओ 1 मिनट सब्र कर भाई। अब जरा गौर से देखो, ये देखें, ये क्या है? बोलो ए। ये क्या है? ये क्या है? तो ये क्या हो गया? फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना है ना, ये देखो डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आप, चलो मैं बताता हूँ, आप पता क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए इसको बी का नाम दे दो, बी को इसको कह लेते हैं एम, कह लेते हैं एम इज इक्वल टू 4a। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर हमने क्या कहा? हमने कहा कि मुझे एम का डिटरमिनेंट चाहिए, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ 4a। यहां तक सही है? इसका मतलब ये है कि मैं 4 जो है ना, वो पहले कॉलम से भी कॉमन ले रहा हूं, या पहली रो कह लें, मैं दूसरी रो से भी ले रहा हूं, मैं तीसरी रो से भी ले रहा हूं, तो ये बाहर आकर 4 की पावर 3 बन जाएगा। ये है कहानी सारी। क्या बन जाएगा? 4 की पावर, इसलिए कि वी आर नॉट टेकिंग कॉमन फ्रॉम मैट्रिक्स, ये हम डिटरमिनेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो जब हम 4 कॉमन ले रहे हैं ना होल स्ट्रक्चर से फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेंट, इसका मतलब है हम पहली रो से भी 4 ले रहे हैं कॉमन, दूसरी से भी, तीसरी से भी 4 ले रहे हैं, तो ये 4 की पावर 3 होगी।
कोई बात नहीं, ये जो नवंबर 13 को हुआ था उसमें भी ये पार्ट मेरे ख्याल मुझे अभी तक याद है, एक स्टूडेंट नहीं किया था बस बाकी नहीं कर सके थे उसको। अच्छा अब क्या होने वाला है, मेरा ख्याल है चैप्टर 3 खत्म हो गया ना, तो मैं आपको हमेशा क्या देता हूँ, अगले लेक्चर देता हूँ, राइट? ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या शुरू करेंगे, 4.1। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, अभी 2-3 मिनट है मेरे पास, पहले आप ये देख लें क्या है ये 4.1। चलो कोई बात, ऑलराइट, तो मेरे ख्याल वो तो बड़ा तेज जा रहे हैं ना, तो बड़ा स्लो जाते हैं बाबर साहब। नहीं तो वो क्या पढ़ा है मैंने बाबर साहब, यहाँ तक कौन है, ये वही तो है ना, ये सॉरी ये यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, ये वही है, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, वही है ना? नहीं दूसरा नहीं है, आप ये बताओ बाबर साहब ने क्या पढ़ा है वेक्टर स्पेस, ये स्टार्ट होगा, वो इसमें कह रहा हूँ मैं, बाबर प्रोसेस को बता दें कि क्या है वेक्टर स्पेस। चलो भाई ये चलो कोई बात नहीं, बता देखिए वेक्टर स्पेस पता है क्या होता है, असल में मैथमेटिशियन पता है क्या करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट लाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो नहीं समझ आता, मैथमेटिक्स से मुश्किल आता हूँ फिर आपको आसान समझ में आ जाए, ठीक है? तो हमने अभी तक क्या काम किया है, वेक्टर्स को ऐड किया है ना, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, फिर आगे जाकर क्या किया, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, मैट्रिसेस को क्या किया, ऐड किया है, ऑपरेशन है, क्या ऑपरेशन है, प्लस है, स्केलर मल्टीपल है, तीसरा स्टेप ये ले लें, फंक्शन उठा के लें, उसको ऐड कर लें, उसको मल्टीप्लाई कर लें, इसका मतलब ये कि वो जो बेसिक था ना डे 1 में जो लेक्चर था कौन सा, वेक्टर्स का, कि वो एक कलेक्शन था जो एक सर्टन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता था, दो वेक्टरों को ऐड कर लो तो तीसरा आ जाएगा, वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लो तो एक और आ जाएगा, ठीक है, और मेनी अदर प्रॉपर्टीज। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज एक और कलेक्शन पे भी लग जाए तो वो कलेक्शन वेक्टर सी बन जाएगा, और वो कंडीशनें क्या होती हैं प्रॉपर्टी के नंबर, जैसे नंबर 6 से क्या लिखा है, सी यू इज इन वी, इसका वही मतलब है ना, अगर u जो है 1 2 3 है तो सी यू का मतलब क्या है, 1 2 3 को सी से आपने क्या कर दिया, तो बेसिकली ये जो वेक्टर स्पेस है ना, लेट्स कट इट शॉर्ट, हम दो वेक्टर स्पेसेस बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, नंबर 1 कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, नंबर 2 कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो मैं कहता हूँ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स का ये मतलब होता है सेम डायमेंशन, यानी या तो सारे 3 कंपोनेंट वाले वेक्टर हैं या 50, तो वो दो कंप्लीट एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं किसकी, वेक्टर स्पेस। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, जनरलाइज, क्या कर रहे हैं, जनरलाइज, इसमें वो भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फंक्शंस भी इसके अंदर आ जाएंगे, राइट, जो कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल्स भी आ जाएंगे, रैशनल, मतलब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, राइट, सी यू नेक्स्ट टाइम।